Hello, students. Welcome to another lecture of physics. This is chapter number 1, standard 8, matter. Uh, बहुत बच्चों को पता होगा मैटर होता क्या है, राइट? देर आर प्राइमरली थ्री स्टेट ऑफ मैटर, एक्चुअली फोर भी होता है प्लाज्मा. आप बहुत पहले इसकी रिसर्च भी हो चुकी है और काफ़ी हद तक हम इस पर आगे बढ़ चुके हैं, बट अभी पढ़ने के लिए सिर्फ आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ना है मैटर में. बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, बहुत ज़्यादा डेप्थ है. केमिस्ट्री में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, राइट? और अभी भी इस फिजिक्स में भी आपको ये मैटर पढ़ना है. सो सॉलिड क्या होते हैं दिख रहा होगा आपको. मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, so that is solid. Molecules are loosely packed, that is liquid, and molecules are really far away from each other, that is gas, right? तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, right? That is in this definition of matter. Matter क्या होता है? Matter मतलब जिसके पास मास हो और कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, राइट? जिसके पास मास हो और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर कहा जाता है. आप चेयर ले लो, आप बेंच ले लो, आप बेड ले लो, आप फैन ले लो. It has mass and it occupies space, that is known as matter, right? Basic building blocks, elements देखो आपने पढ़ा होगा. हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है. ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो इससे बनता है मैटर, राइट? मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको. तीन चार फेज में, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा. प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा आपको बात मैं नहीं करूंगा, मैं इन तीनों चीज़ों पे ज़्यादा बात करूंगा, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? ओके, सो दिस इज व्हाट मैटर मीन्स. मैटर मीन्स एनी सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, राइट? दैट्स नोन एज मैटर. एलिमेंट क्या होता है? An element is a substance which cannot be subdivided into two or more similar substances by any chemical or physical means. Try to understand. मैं कह रहा हूँ अगर एक कंटेनर में हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन है, और मतलब एक एक छोटा पार्ट हाइड्रोजन का, सबसे छोटा पार्ट, विच फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड. इससे ज्यादा आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते. इस एलिमेंट को इससे ज्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते. कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इंटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस पे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है? बाय केमिकल और फिजिकल मीन्स, किसी भी मीन्स में, तो उसको एलिमेंट कहा जाता है. देखो आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे करके आपको सारे एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, राइट? तो और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, राइट? एंड ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. हाइड्रोजन की अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है, हीलियम की अलग होती है, कार्बन की अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सभी अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग होता है, राइट? एलिमेंट्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज अ प्योर सब्सटेंस. हाँ, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये इसके हाइड्रोजन के ही एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, राइट? एंड सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम से बनेगा, एक ही काइंड ऑफ एटम से ये एलिमेंट्स बनेगा, राइट? सो आई थिंक एलिमेंट इज क्लियर. देन व्हाट डू यू मीन बाय एटम? एटम क्या होता है? is the smallest divisible indivisible part of an element that retains the physical and chemical properties of an element. देखो एटम आपने सुना होगा कि भाई एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है? न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. और उसके आसपास आपके क्या होते हैं? उसके आसपास आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप पढ़ोगे, ठीक है? ईच एटम हैज इट्स न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन. देखो प्रोटॉन जो होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है. ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपको याद रखना है. ईच एटम हैज अ न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये न्यूक्लियस जो है ना, ये न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस जो दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, एक फिक्स ऑर्बिट पे होता है. फिक्स ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट कहा जाता है. ये दिख थोड़ा डायग्राम मेरा खराब है, बट आप इसको समझ सकते हो. इट्स एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है? द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन ऑर्बिट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द टू द न्यूक्लियस. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे अगर मैं एक स्लाइड ले लूँ, जस्ट अ मिनट. देखो मैंने अभी कहा न्यूक्लियस जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होता है. तो दोनों है ना एक दूसरे को खींचते हैं. देयर इज
ये चार्ज जो है ना, लाइक अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये आपने पढ़ा होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है अपने पास। सो दैट इज एटम, राइट? दिस पर्टिकुलर थिंग इज एटम, राइट? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है? A molecule is formed when two or more atoms of the same element or of different elements unite. देखो मैं यहाँ पे लिखूँ ना, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम, देखो दो अलग अलग हाइड्रोजन है एलिमेंट, राइट? उसके दो अलग अलग दो एटम्स को कंबाइन किया तो ये मॉलिक्यूल बन गया, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, राइट? दिस इज मॉलिक्यूल, राइट? A molecule is formed when two or more atoms of the same element, चाहे सेम एलिमेंट हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स हो, लाइक फॉर एग्जांपल CO2, एक दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन एटम एक कार्बन एटम के साथ कंबाइन होता है और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, राइट? सो डिफरेंट एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स यूनाइट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है क्या? मॉलिक्यूल, राइट? एंड दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, दिस कैन एग्जिस्ट इन फ्री नेचर, ठीक है? मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल भी पूरा इधर उधर घूम सकता है, राइट? एलिमेंट्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो ऐसा, राइट? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से सुनना और बहुत ज्यादा इसको याद रखना आपने, क्योंकि हमेशा आपको ये काम आने वाला है। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन एंड हेंस दे पॉसेस अ काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? देखो ये आपका मान लो कि सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये ना अपने इसको देख नहीं सकते, बट ये अपने मीन पोजीशन पे ना वाइब्रेट कर रहा होता है। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट कंटिन्यूसली वाइब्रेट, ठीक है? और आपको पता होगा कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, किसी भी तरीके के मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अगर मोशन ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अगर मोशन कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। कोई बहुत ज्यादा जोर से हिल रहा है, मतलब मोशन बहुत ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, मोशन बहुत कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, राइट? सो मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो, किसी भी फॉर्म में हो, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, ठीक है, कहीं भी मूव कर रहे होते हैं, एंड हेंस दे पोजेस अ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। नेक्स्ट, देखो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ना बहुत छोटा सा स्पेस होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। अब ये सॉलिड में बहुत कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होगा और गैस में सबसे ज्यादा होगा। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये ध्यान रखना, the space between two molecules is known as intermolecular space. In solid, intermolecular space is very less, बहुत कम रहता है, ठीक है? A little more in liquid and huge in gas, right? Let's move to next point. The force of attraction between the molecules is called intermolecular force of attraction. देखो दो molecules जैसे solid है, तो solid में ना बहुत पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन IF लिखूंगा, सॉलिड में सबसे ज्यादा, ठीक है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड में या फ्लूइड में, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड लिख देता हूँ, हाँ सॉरी, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे गैस, ठीक है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड इट इज मोर, ठीक है, एंड इन गैस इट इज हाईएस्ट, ठीक है? तो ये चीज याद रखना आप, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका फोर्स ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, बट ऑब्वियस बात है, ठीक है? देखो दो तरह के फोर्स होते हैं, दो सेम मॉलिक्यूल्स अगर हो, दो सेम मॉलिक्यूल्स हो, देखो मैं कहूँ वाटर H2O,
तो दो सेम मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो फोर्स होता है, उसके बीच में जो फोर्स होता है उसको कहा जाता है कोहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स, कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मान लो एक वाटर है और एक ग्लास का मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहा जाता है एडहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स। ठीक है, आपने ना पढ़ा होगा कहीं कहीं एडहेसिव लिखा हुआ है, जहाँ पे फेविकॉल में जनरली होता है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को मतलब स्टिक करने में काम आता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को स्टिक करने में काम आता है। ठीक है, दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ कोहेशन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, लेस इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन गैसेस, राइट। तो ये कोहेशन के बारे में बात हो गया। अब यहाँ पे एडहेशन के बारे में बात हो गया होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मैंने अभी बताया कि देखो, जैसे कि आप फेविकॉल में देखा होगा एडहेसिव लिखा हुआ होता है, एडहेसिव, ठीक है, अगर पढ़ा होगा ठीक से तो मतलब दो डिफरेंट सब्सटेंस को स्टिक करने के काम आता है, उसको एडहेशन कहता है। तो एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये भी देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसका ज्यादा होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होगा। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कम होता है और स्पेस ज्यादा हो जाता है। फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन गैस इज वेरी लेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन गैस इज वेरी हाई, राइट। तो ये पॉइंट है, if the intermolecular space in between the molecules decreases, the intermolecular space increases, right। देखो, हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि सबके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहता है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहता है। ठीक है, मान लो ये आपका कोई मैटर है, सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है। अब यहां पे आपने क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया, इसको हीट करना शुरू कर दिया। आप अगर हीट करोगे ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण है ना, ये विग्रेसली वाइब्रेट करना शुरू होंगे, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो पता है आपको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। वही पॉइंट ये बता रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। इट इज दैट सिंपल एज दैट। ओके, तो आई थिंक विल वाइंड अप हियर। आप इसके नोट्स बनाएं, बार बार इसको देखें, अच्छे से ध्यान से सुने। कुछ डाउट्स हो तो डू मैसेज मी, व्हाट्सएप मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।